नमस्कार। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने कल गांधी जयंती के अवसर पर एक महासंकल्प ले लिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल घोषणा की और कल ही उसके लिए शासनादेश भी जारी हो गया। और वो घोषणा वो संकल्प कि 2025 के 2 अक्टूबर तक यानी ठीक 101 वर्ष के भीतर 365 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश गरीबी मुक्त प्रदेश बन जाए। और अगर ऐसा हुआ तो यह देश का पहला राज्य होगा जो गरीबी मुक्त होगा। बड़ा संकल्प है, कड़ा संकल्प है। इसमें होगा ये कि हर ग्राम पंचायत में 10 से लेकर 25 परिवारों का चयन किया जाएगा जो निर्धनतम होंगे, यानी जो बिल्कुल गरीबी की आखिरी पायदान पर खड़े होंगे। ऐसे 10 से 25 परिवारों का चयन किया जाएगा। उन परिवारों को समस्त शासकीय राजकीय योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, मुफ्त शौचालय, जितने तरह की सरकारी योजनाएं हैं उन सबका एक मुश्त लाभ उनको तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। मनरेगा जैसे और अन्य योजनाओं से जो रोजगार परक योजनाएं हैं शासन की, उनसे उनको तत्काल प्रभाव से जोड़ा जाएगा। उन परिवारों की संतानों को निशुल्क शिक्षा दीक्षा दिलाई जाएगी, निशुल्क यूनिफॉर्म दिलवाई जाएगी, निशुल्क कॉपी किताब दिलाई जाएगी। और इसके आगे जाके ये कि इन परिवारों के वयस्क सदस्यों को उनकी क्षमता योग्यता के अनुरूप कारोबार शुरू करने की स्थिति में लाने का काम भी शासन करेगा। ये बड़ी चीज है, ताकि उनकी आय में एक निरंतरता बनी रहे। ये भी शासन सुनिश्चित करेगा कि भाई कोई छोटा कारोबार, कोई दुकान, कोई ऐसा कोई भी छोटा काम जिसमें बहुत पूंजी की आवश्यकता ना हो, लेकिन एक निश्चित आय हो जाए कि ताकि परिवार गरीबी की चक्रव्यूह से बाहर निकल आए। तो उसके लिए अनुदान की जरूरत होगी तो अनुदान देगा शासन। उसके लिए अगर बौद्धिक सहायता की जरूरत होगी तो वो दी जाएगी। यानी सब तरफ से एक छतरी प्रोवाइड कराई जाएगी ऐसे निर्धनतम परिवारों को, ताकि 1 साल के भीतर वो उस गरीबी के दलदल से बाहर आ जाए। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि सब काम डिजिटल होगा। इसके लिए एक पोर्टल होगा ताकि सत्ता के सर्वोच्च स्तर से लेके नीचे तक ये पता रहे कि भाई कौन से परिवार हैं इसमें चिन्हित किए गए, किस ग्राम पंचायत से उनको कौन कौन से लाभ मिल गए, कौन कौन से लाभ बाकी हैं, ताकि इसमें पारदर्शिता रहे और 100% पारदर्शिता रहे। आय के साधनों से जोड़ना किसी भी परिवार को मुझे लगता है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मुफ्त कुछ चीजें कुछ समय तक के लिए ठीक है, लेकिन ना उस परिवार को अगर आत्मनिर्भर बनाना है और गरीबी से बाहर लाना है तो उसके लिए आय के साधनों से उसको जोड़ना होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कल संकल्प लिया उसका मूल बिंदु ही ये कि हम परिवार को, इस गरीब परिवार को आय के साधनों से जोड़ने का काम करेंगे। राशन कार्ड और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बच्चों का स्कूल, ये यूनिफॉर्म, कॉपी किताब, आयुष्मान से 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज की सुविधा, ये सब चीज़ें ठीक है।
लेकिन इसके बाद महत्वपूर्ण काम ये होगा कि मनरेगा हो, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हो, समेकित बाल विकास सेवा योजना हो, इस तरह की जो योजनाएं हैं उनमें उनको लगाया जाए, ताकि वो एक निश्चित आय की ओर बढ़ सके। और दूसरा, उनमें कौशल विकास का काम भी सरकार करेगी, ताकि उनमें कौशल विकसित हो और फिर वो अपना काम भी कर पाए। और उस काम के लिए जो प्राथमिक तौर पर पूंजी चाहिए होगी वो सरकार अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी। तो बड़ा लक्ष्य है। और अगर ऐसा हो गया, ये योजना जमीन पर ठीक से क्रियान्वित हो गई और ऐसा हो पाया, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मतलब है 1/7 हिंदुस्तान की आबादी, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी। और अगर ये राज्य गरीबी मुक्त हो जाए तो पूरे देश की आर्थिक सेहत पर इसका असर पड़ेगा। और बाकी राज्यों में भी इस योजना की गूंज होगी, अनुगूंज होगी, और बाकी राज्यों में भी फिर इस ढंग का प्रयोग किया जा सकता है कि समयबद्ध ढंग से सारे कार्यक्रम एक साथ पूरी एनर्जी लगा के, सारी ऊर्जा क्षमता सरकार शासन सत्ता की एक बार एक साल में जमीन पर उतरे और गरीबी मुक्त का लक्ष्य हासिल करें। क्योंकि अभी क्या, गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम बने वो इतने बिखरे बिखरे रहे कि वो पंचवर्षीय योजनाओं में चले और फिर वो अनंत काल तक चलते ही रहे। इंदिरा जी ने 70 के दशक में कहा था गरीबी हटा, अब वो चल ही रहा है अभी तक नारा। ऐसा फोकस्ड अभियान जिसमें जो निर्धनतम परिवार चुना जाए उसके ऊपर शासन की समस्त योजनाओं की वर्षा हो जाए तत्काल, ताकि उसको 70-80% तो राहत तुरंत मिल जाए। और उसके बाद उसके परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं, काम करने योग्य सदस्य हैं, उनमें उन लोगों को स्वरोजगार की ओर मोड़ दिया जाए और तब तक के लिए मनरेगा जैसे साधनों से उनको आय उपार्जित कराई जाए। अब ये चीज ज्यादा फोकस्ड है। और अगर ये सच में जमीन पर ठीक से इंप्लीमेंट हो गया, जैसा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, उनकी इच्छा है योगी आदित्यनाथ की, अगर वो हो गया तो तय जानिए अगले 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में एक नया सूरज उगेगा, एक नया सूर्योदय होगा। एक ऐसा सूर्योदय जिसकी प्रतीक्षा दशकों से उत्तर प्रदेश कर रहा था और दशकों से ही देश भी कर रहा था। अगर सच में उत्तर प्रदेश गरीबी मुक्त हो गया तो भारत में ये हौसला आ जाएगा, ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि अगर उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन हो सकता है 100%, तो भारत में भी हो सकता है, समूचे देश में हो सकता है। और अगर ये हो गया तो देश बदल जाएगा, देश का हर प्रदेश बदल जाएगा। एक नया सूर्य उगेगा भारत के सौभाग्य चित्र पर। धन्यवाद।